स्टूडेंट्स वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे आईसीएसई क्लास 8 मैथ्स की एक्सरसाइज 1.6। लास्ट वीडियो में हमने 1.5 की थी। आज हम एक्सरसाइज 1.6 करेंगे। 1.6 के टोटल 16 क्वेश्चन है बेटा, बट फर्स्ट पार्ट में हम सिर्फ 8 क्वेश्चन करेंगे, 1 to 8 क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 16 तक करेंगे, राइट। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.6। बट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का प्रेस करना मत भूलिए। और अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लग रहा हो, वीडियो में जो भी कंसेप्ट करवाया जा रहा है वो समझ आ रही है, तो प्लीज इट्स हम्बल रिक्वेस्ट आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो के लिंक को जरूर शेयर किया कीजिए ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.6 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? इन अ बैग देयर आर 20 kg ऑफ फ्रूट्स। एक बैग में 20 किलो फ्रूट है, राइट। If 7 into 1/6 kg of these fruits are oranges, oranges कितनी है उसमें? 7 into 1/6 kg के, and 2 into 8 into 2/3 kg of these are apples. एप्पल्स की जो क्वांटिटी है वो कितनी है? 8 into 2/3 kg, राइट। और द रेस्ट आर ग्रेप्स, जो बाकी बचे फ्रूट्स हैं वो क्या है? ग्रेप्स है। तो उसने पूछा है फाइंड द वेट ऑफ ग्रेप्स इन द बैग, मतलब क्वांटिटी पता करनी है, किसकी पता करनी है? ग्रेप्स की। तो सबसे पहले बेटा हम लिखेंगे टोटल फ्रूट्स इन क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन। क्या है? टोटल फ्रूट्स इन बैग, राइट। टोटल फ्रूट्स इन बैग कितने हैं बेटा? 20 kg, राइट। क्वांटिटी ऑफ ऑरेंजेस कितनी है? 7 into 1/6 kg, सॉरी 7। इसको हम, ये क्या है? मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन को हम सबसे पहले किस में चेंज करेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 7 6 का 42, 42 और 1 43/6 kg, राइट। एंड क्वांटिटी ऑफ किसकी थी? सेकेंड वन एप्पल्स। कौन सी है? एप्पल्स की। क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स कितनी दी हुई है बेटा? 8 into 2/3 kg से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, ये कितना आ जाएगा? 26/3 kg। 8 3 का 24 प्लस 2 26/3 kg। अब उसने कहा है ये तो दोनों की क्वांटिटीज होगी, मतलब जो 20 किलो फ्रूट था ना उसमें ऑरेंजेस इतने केजी के हैं, एप्पल्स इतने केजी के हैं, जो रेस्ट है वो क्या है? ग्रेप्स की क्वांटिटी है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑरेंजेस एंड एप्पल्स। टोटल, जब भी टोटल की बात हो तो बेटा क्या करना होता है? हमने प्लस क्या करना होता है? इनको ऐड करना होता है। तो दोनों को ऐड कर देते हैं, 43/6 प्लस 26/3। अब ध्यान से देखो बेटा, ये हमारे पास इनके डिनोमिनेटर क्या है? अलग है। तो सेम करने के लिए एलसीएम लेंगे। 6 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6। सो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए मैंने क्या किया, इसका 6 तो ऑलरेडी है डिनोमिनेटर, इसका 6 करने के लिए हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। क्या लिखेंगे? 6 और 3 एलसीएम ऑफ 6 and 3 is equal to 6। सो नीचे में डिनोमिनेटर में हमने 6 बनाना है। 6 बनाने के लिए 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2/2 से। तो ये कितना आ गया? 43/6। ये कितना आ गया? 52/6 kg, राइट। सो इट विल बी कितना हो गया बेटा ऐड करने पर? 43 प्लस 52/6 kg, दैट इज इक्वल टू बेटा 95/6 kg, राइट। अब उसने पूछा है क्वांटिटी ऑफ ग्रेप्स। क्वांटिटी ऑफ ग्रेप्स कैसे निकालेंगे? क्वांटिटी ऑफ ग्रेप्स उसने बोला है रेस्ट।
अगर रेस्ट आ जाए मीन्स बाकी का कुछ भी पूछना हो ना, पता करना हो, तो हमने हमेशा सब्ट्रैक्ट करनी है। तो टोटल फ्रूट्स कितने थे बेटा 20 kg, और ग्रेप्स और एप्पल्स की क्वांटिटी कितनी आई है 95/6 kg। सो टोटल में से हम कितना माइनस कर देंगे 95/6 kg। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, बाय बटरफ्लाई मेथड। 20 into 6 minus 95 into 1 by 1 into 6 kg, right? That is equal to 120 minus 95 by 6 kg, which implies to that is equal to 5, और 11 में से 9 गए 25/6 kg। इसको डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि हमें फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में आंसर चाहिए, तो ये कितना आ जाएगा 4 into 1/6 kg। इसका मतलब जो क्वांटिटी ऑफ ग्रेप्स है बेटा वो कितनी होगी 4 into 1/6 kg, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी। किसी सिटी की, किसी शहर की पॉपुलेशन हमें दी हुई है 6,63,432। If 1/2 of the population are adult males, मीन्स जितनी भी सारी पॉपुलेशन है उसका 1/2 मतलब हाफ, टोटल का हाफ जो है वो अडल्ट मेल्स हैं। क्या है, मेल्स हैं। एंड 1/3 ऑफ, जहां पर भी बेटा ऑफ की बात की जाए ना, तो इसका मतलब जितना भी उसका टोटल होगा ना उसका निकालना है हमें। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई होता है, राइट। तो ये किसके बेस्ड क्वेश्चन होगा, प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर बेस्ड क्वेश्चन है, राइट। 1/3 ऑफ पॉपुलेशन आर अडल्ट फीमेल्स। फीमेल्स कितनी है 1/3 है, तो बाकी उसने कहा क्या है, बच्चे हैं। देन फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सिटी। जो रेस्ट है तो ऑब्वियसली बच्चे रह गए क्योंकि मेल्स और फीमेल्स का पता चल गया, तो बाकी बच्चों जो जनसंख्या में बाकी बचेंगे वो क्या होंगे, बच्चे। बेटा अब सबसे पहले हम क्या पता करेंगे, नंबर ऑफ अडल्ट मेल्स, नंबर ऑफ अडल्ट मेल्स इन सिटी, राइट। और इन पॉपुलेशन क्या दिया हुआ है 1/2 ऑफ पॉपुलेशन, सो 1/2 इंटू 6,63,432। इसको कैंसिल किया तो हमारे पास कितना आ गया बेटा 331716, राइट। तो नंबर ऑफ अडल्ट मेल्स कितने होंगे बेटा 3,31,716, राइट। अब हमने निकालना है नंबर ऑफ फीमेल्स इन पॉपुलेशन। कितनी है बेटा 1/3 ऑफ पॉपुलेशन, सो 1/3 इंटू 432। इसको कैंसिल किया तो कितना आ जाएगा बेटा 3 2 का 6, 3 2 का 6, 3 1 का 3, 3 1 का 3, 4 एंड 4, राइट। नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी आ गई 2,21,144। अब टोटल मेल्स एंड फीमेल्स निकाल लो, क्योंकि दोनों का टोटल अगर हम पॉपुलेशन में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बच्चों की संख्या, राइट। तो टोटल मेल्स एंड फीमेल्स इन पॉपुलेशन। बेटा मैं ये सारा एक स्टेप में भी कर सकती थी, बट क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि आपको हर कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, भी ये चीज क्या आ जाएगी। क्वेश्चन सॉल्व करने को आप सोल्यूशन कहाँ से भी ले सकते हो, बट अगर आपको समझ नहीं आएगा ना तो कोई फायदा नहीं है। फिर अगर कंसेप्ट समझ आ गया तो क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए देन यू कैन सॉल्व इट इजीली, राइट। इसीलिए मैं सारा कंसेप्ट डिटेल्स में समझाती हूँ हर क्वेश्चन को, भी कहीं भी कोई ऐसा स्टेप ना हो जो आपको समझ ना आए, राइट। टोटल मेल्स एंड फीमेल्स, टोटल मीन्स क्या होता है एडिशन, राइट। तो इन दोनों को हमने क्या कर देना है ऐड।
221144। अब इसको ऐड किया तो कितना आ गया 6 4 10, 4 और 1 5 और 1 6 हो गया, 7 और 1 कितना हो गया 8। अब यहाँ पे भी कर सकते हो अलग से, क्योंकि हमारी गलती ना हो जाए इसलिए, राइट। 6 4 10, 6 8 2 5 5। सो टोटल हमारे पास कितने आ गए 5,52,860। ये क्या है, मेल्स एंड फीमेल्स की संख्या है पॉपुलेशन में। अब हमने निकालनी है नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, राइट। नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन सिटी, राइट, क्योंकि सिटी की पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। टोटल संख्या कितनी थी जनसंख्या सिटी की 663,432 में से हम क्या निकाल देंगे 5,52,860, राइट। तो इसमें से हम निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 552,860 275,011। सो टोटल हमारे पास जो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हैं सिटी में वो कितने होंगे 1,10,572। कैलकुलेशन में मेरे से भी गलती हो सकती है, ठीक है। अगर कहीं भी गलती होती है तो प्लीज उसको अवॉइड कीजिए। आप कंसेप्ट पर सिर्फ आपका फोकस कंसेप्ट पर होना चाहिए कि आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ आए। हाँ, क्योंकि मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ बेटा। जो कर्म करेगा, काम करेगा, उससे गलती होगी। जो काम ही नहीं करेगा उससे गलती भी नहीं हो सकती, ठीक है। तो अगर कुछ भी कैलकुलेशन में मेरे किसी भी क्वेश्चन में मिस्टेक होती है तो प्लीज उसके लिए सॉरी एंड अवॉइड इट, राइट। जस्ट फोकस ऑन योर कंसेप्ट, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। In the examination, 400 students appeared. Examination में कितने students appear हो रहे हैं 400 students. If 2/3 of the boys, total students का 2/3 क्या है boys है, and all 130 girls passed in the examination. सारे जो जितनी भी girls थे वो सारी एग्जाम में पास हो गई. And find how many boys failed in the examination. तो हमने पता करना है भी कितने लड़के हैं जो एग्जामिनेशन में फेल हुए हैं, राइट। तो सबसे पहले हमने क्या निकालना है नंबर ऑफ बॉयज ना। उसने कहा इफ 2/3 ऑफ द बॉयज एंड ऑल 130 गर्ल्स पास्ड इन द एग्जामिनेशन, जितने लड़के थे उनका 2/3 मतलब 2/3 हिस्सा जो है वो पास हुआ है, तो फेल का पता करना है, राइट। सबसे पहले देखिए टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एग्जाम। स्टेटमेंट को समझना, कितने हैं 400, राइट। गर्ल्स उसने कहा है सारी की सारी पास होगी, राइट। तो गर्ल्स कितनी है बेटा 130 है। तो बॉयज की संख्या कैसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ बॉयज, टोटल नंबर ऑफ बॉयज अपीयर्ड इन एग्जाम 400 माइनस 130, सो दैट इज इक्वल टू 270, राइट। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने थे 270। उसने कहा है, अब ध्यान से समझना, जो जितने बॉयज थे उसका 2/3 नंबर ऑफ बॉयज, 2/3 ऑफ द बॉयज पास्ड इन द एग्जामिनेशन। इनमें से 270 में से उनका 2/3 पार्ट जो है वो पास हो गए, ठीक है। नंबर ऑफ बॉयज पास्ड इन द एग्जामिनेशन कितनी है बेटा 2/3 ऑफ 270, राइट। So it will be 2/3 into 270, that is equal to 180। 3 के टेबल पे हम कट कर सकते हैं ना, राइट। तो ये आ गया बेटा 180। इसका मतलब 180 स्टूडेंट्स जो हैं वो पास हो गए। तो हमने फेल बॉयज
की संख्या पता करनी है। नंबर ऑफ बॉयज हु फेल्ड इन द एग्जाम, कितने हो जाएंगे? टोटल बॉयज कितने थे? 270, उसमें से पास कितने हो गए? 180, तो कितने बच गए? 90। इसका मतलब 90 बॉयज ऐसे थे जो एग्जाम में फेल हो गए। राइट नाउ क्वेश्चन नंबर 4, मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझना बेटा बहुत जरूरी है, हो सकता है किसी से भी गलती हो सकती है, बट कोशिश करो आप 2 से 3 बार क्वेश्चन की स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ो। A car is moving at the speed 40 into 2/3 kilometer per hour. How much distance will cover it in 9/10 hours? बेटे एक जो स्पीड होती है वो क्या है? उसने किलोमीटर पर आवर दी है। इसका मतलब क्या है? मीन्स वो एक घंटे में डिस्टेंस कवर करती है 40 इंटू 2/3 किलोमीटर का। तो 9/10 आवर्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी? राइट, डिस्टेंस सबसे पहले ये लिखेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 1 आवर। किलोमीटर पर आवर मीन्स होता है एक घंटे में जितना उसने डिस्टेंस कवर किया है इन 1 आवर, दैट इज इक्वल टू 40 इंटू 2/3 किलोमीटर। राइट, दैट इज इक्वल टू, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, 122/3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। उसने पूछा है डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन कितने घंटे में? 9/10 आवर्स में। 9/10 आवर्स में 9/10 आवर्स में कैसे निकालेंगे? 122/3 इंटू 9/10। राइट, इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा बेटा? 3 3 का 9, तो ये कितना आ गया बेटा? 636/10 किलोमीटर, दैट इज इक्वल टू 36 इंटू 6/10, 3 और 5, दैट मीन्स 36 इंटू 3/5 किलोमीटर डिस्टेंस वो कवर करेगी कितने घंटे में? 9/10 आवर्स में। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन हुज वन साइड इज। बेटा स्क्वायर का एरिया किसके इक्वल होता है? साइड इंटू साइड। आपको सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए क्योंकि 6 7 में आपका सारा ऑलरेडी डन हो चुका है। मैंने तो नहीं करवाया बट आपने तो किया है ना, मैं भी करवाऊंगी 6 7 9 10 सभी के जो सुपरस्टार मैथ्स और कैंडिडेट मैथ्स ये दोनों ही करवाए जाएंगे। राइट, तो ML अग्रवाल की बुक्स भी सारी करवाई जाएंगी, बट अभी मेरे पास बाकी क्लासेस के कैंडिडेट और सुपरस्टार मैथ्स ही हैं, मैं उनका ही सिलेबस कवर करवाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट मतलब मेरी वीडियो होगी आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करने के बाद, वो 10th के ICSE बोर्ड के 10th के मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर GST पर होगी। राइट, तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा 10th क्लास के बच्चों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, उनको बताइए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत अच्छे से सारा कंसेप्ट क्लियर करवाया जाएगा। फर्स्टली इंट्रोडक्शन वीडियो अगर उन्होंने देख ली, समझ आ गई, तो 101% मैं आपको बोल के लिख के दे सकती हूँ कि किसी भी बच्चे को मतलब एक्सरसाइज को कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा वो खुद से सॉल्व ना कर सके। राइट, चलिए बेटा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा क्या दिया हुआ है? फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ लॉन। स्क्वायर लॉन, एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन किसके इक्वल होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, दैट इज इक्वल टू 5। सबसे पहले बेटा साइड की लेंथ दी हुई है हमें 5 इंटू 7/9 मीटर, तो सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 45 और 7 कितना हो गया? 52/9 मीटर। राइट, 52/9 इंटू 52/9
मीटर स्क्वायर। जो बेटा एरिया होता है वो उसकी जो यूनिट वो किस में होता है, स्क्वायर यूनिट्स में, और जो वॉल्यूम होता है वो क्यूबिक यूनिट्स में होता है, राइट। ये एरिया तो स्क्वायर मीटर लगाना जरूरी है, अगर नहीं लगाओगे तो इसके मार्क्स कट हो जाएंगे, आपके डिडक्ट हो जाएंगे एग्जाम में, राइट। तो ये लगाना बहुत जरूरी है। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 52 को बेटा 52 से सबसे पहले देखो किसी टेबल पे कट हो रहे, नहीं कट हो रहे, ना न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर किसी भी एक टेबल पे कट नहीं हो रहे, तो 52 को 52 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 टू का 10, 5 टू का 10, 1 कैरी, 25 और 1 26, मीन्स हमारे पास कितना आ गया, 2704/81 स्क्वायर मीटर। जहां तो आप यहीं पर छोड़ सकते हो और अदरवाइज आप नेक्स्ट फ्रैक्शन में चेंज कर लेना, राइट। नेक्स्ट फ्रैक्शन में चेंज करना आ रहा होगा 81 से इसको डिवाइड करके, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, 6 क्वेश्चन क्या है, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज, पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 15/7 का कितना हो गया, 105 प्लस 3 108/7 मीटर, राइट। और लेंथ दी हुई है हमें, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी दी हुई है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 28 प्लस 2 कितना हो गया, 30/7 मीटर, राइट। उसने कहा है फाइंड इट्स ब्रेथ। बेटा पेरीमीटर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होता है ना, दैट इज इक्वल टू 108/7 मीटर, ये हमें गिवन है, राइट। अब 2 इंटू एल, एल कितनी है हमारे पास, लेंथ हमें दी हुई है 30/7 प्लस बी इज इक्वल टू 108/7 मीटर, राइट। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 इंटू 30/7, मेरे हिसाब से आपको इक्वेशन सॉल्व करना आती होगी क्योंकि 7th में आपने ऑलरेडी डन कर रखा है, 2 इंटू बी, राइट, इज इक्वल टू 108/7। मैं इजीली भी सॉल्व कर सकती थी बट मेरे को लग रहा है ये स्टेप आपको ज्यादा इजी लगेगा, राइट। तो यहां से हमारे पास कितना आ गया, 60/7 प्लस 2b इज इक्वल टू 108/7, राइट। अब हमें क्या करना होता है, वेरिएबल्स अलग करने होते हैं, कांस्टेंट टर्म्स अलग करनी होती है। वेरिएबल्स क्या है, 2b वाला, कांस्टेंट टर्म कौन सी है, 60/7, इन दोनों को एक साथ जब भी दूसरी साइड में लेके जाते हैं तो वो क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस का है तो इस यहाँ पर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। सो 108 माइनस 60/7, 2b किसके इक्वल आ गया बेटा, 8 और 4, 48/7, राइट। और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, ये मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाता है, डिवाइड में, मीन्स इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसको कैंसिल किया तो कितना आ गया, 24। सो जो ब्रेथ है वो हमारे पास कितनी आ गई, 24/7 मीटर। अगर आपने इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है तो मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हो, ये आ जाएगा 3 इंटू 3/7 मीटर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा क्या दिया हुआ है, राहुल हैड ए रोप 325 into 4/5 meter long. He cuts off 150 into 3/5 meter long piece. Then he divides the rest of rope into 3 parts of equal length. Find the length of each part. ध्यान से समझना, राहुल के पास रोप है जिसकी लंबाई इतनी दी हुई है, राइट। उसमें से ये हिस्सा वो कट कर देता है, मीन माइनस कर दिया, काट के फेंक दिया, जो कुछ में मर्जी लगा जब उसने यूज कर लिया, और बाकी का जो हिस्सा है उसको उसने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। जो बाकी का हिस्सा है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 3, इट मीन्स 1/3, राइट। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पार्ट, जो उसने बाकी का हिस्सा 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था उस हर हिस्से की लेंथ पता करनी है। सबसे पहले ये हमें पता करना होगा भाई जो उसने फेंक दी बाकी कितनी बची है, राइट। तो वही निकालते हैं। सबसे पहले है राहुल
लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ रोप Rahul had 325 इंटू 4/5 मीटर, दैट इज इक्वल टू, अब हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 25 5 100, 5 5 25, 2 10 और 2 12, 1 15 और 1 16, सो 25 प्लस 4/5 मीटर, राइट। मीन्स हमारे पास आ गया 1629/5 मीटर। ये उसके पास टोटल लेंथ थी रोप की, और उसने फेंक कितनी की, कट ऑफ कितनी कर दी, कट ऑफ रोप कितनी है 150 इंटू 3/5 मीटर, दैट इज इक्वल टू 750, 750 प्लस 3 750 3/5 मीटर। ये उसने कट, रिमेनिंग लेफ्ट रोप लेफ्ट कितनी हो जाएगी बेटा, 1629/5 माइनस 5 753 माइनस 5 मीटर, राइट। तो उसने कहा है इसको माइनस किया, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर को एज इट इज हम माइनस कर सकते हैं सेम डिनोमिनेटर पर। तो माइनस किया तो कितना आ गया बेटा 6, 12 में से 5 माइनस किए 7, 15 में से 7 माइनस किए 8/5 मीटर, राइट। अब ये उसके पास बाकी का हिस्सा बचा था, क्योंकि ये हिस्सा तो उसने कट करके निकाल दिया था, तो बाकी हिस्सा उसके पास कितना बचा ये। और उसने कहा है जो उसके पास बाकी बची रोप है उसको उसने कितने भागों में बांट दिया, 3 भागों में। तो हम क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ ईच पार्ट। तो इनको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/3 से, क्योंकि 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब अगर मान ये रहने दो आप, सबसे पहले हर इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे 3 से, यही आएगा ना लेंथ ऑफ ईच पार्ट, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा, ये 3/1 है, तो रेसिप्रोकल करके हम मल्टीप्लाई का साइन ला सकते हैं, तो ये मल्टीप्लाई का साइन करते हैं, राइट। अब इसको काट देते हैं, कितना आ जाएगा 292। सो ईच पार्ट की जो लेंथ है वो कितनी आ जाएगी बेटा 292 मीटर। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो कैसे करोगे, 5 5 का 25, 5 8 का 40/2, राइट। तो हर पार्ट की जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी 58 इंटू 2/5 मीटर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट और 8th क्वेश्चन, जो इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, राइट। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट 8 क्वेश्चंस करेंगे, राइट, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाती है बेटा, इतनी मेरे फोन में मेमोरी नहीं होती, मेरा फोन पुराना ही है, मैं उसी को यूज करके कर रही हूँ, तो प्लीज इसीलिए मैं सिर्फ 8 पार्ट ही करवाऊंगी इस वीडियो में। क्या है बेटा, इफ 3 into 1/2 liter of liquid soap cost 270 into 3/8, then find the cost of 4 liter of liquid soap। 3.5 लीटर लिक्विड सोप की कॉस्ट हमें दी हुई है, 4 लीटर सोप की पता करनी चाहिए। अगर हमें 1 लीटर सोप की वैल्यू पता चल जाए तो हम 4 लीटर की आराम से निकाल ले सकते हैं। बेटा कभी भी ध्यान दीजिए, अगर हमें ज्यादा मात्रा की वैल्यू पता है, हमने 1 की फाइंड करनी है, तो हमेशा डिवाइड करना है। अगर 1 की दी हुई है, ज्यादा की पता करनी है, तो मल्टीप्लाई करना है। बस ये 2 चीजें ध्यान में रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ 3.5 लीटर को अगर मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 2 का 6 प्लस 1 कितना हो गया 7/2। कॉस्ट ऑफ 7/2 लीटर लिक्विड इज इक्वल टू, अब इसको भी मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 270 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 7 8 का 56, 5 16 और 5
21 प्लस 3 मीन्स कितनी आ जाएगी 2163 बाई 8 रुपीज। ये किसकी आई है 7/2 लीटर लिक्विड की। तो सबसे पहले बेटा कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो आपने सबसे पहले 1 लीटर मतलब एक चीज की वैल्यू निकालनी होगी और एक चीज की निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा डिवाइड। क्या करना पड़ेगा डिवाइड। सो कॉस्ट ऑफ 1 लीटर लिक्विड कितनी आ जाएगी बेटा रुपीज 2163 8 डिवाइडेड बाय 7/2 राइट। उस चीज से जो भी कीमत है उसकी क्वांटिटी से हम डिवाइड कर देंगे तो हमें एक चीज की वैल्यू पता चल जाएगी राइट। तो ये कितना आ जाएगा बेटा रुपीज 2063 इंटू 8 मल्टीप्लाई 2/7। तो इसको डिवाइड किए तो कितना आ गया 7 3 का 2109। इसको सॉल्व किए तो कितना आ गया 4। सो एक चीज की वैल्यू 1 लीटर की वैल्यू उसके पास कितनी है 309/4 रुपीज राइट। बट उसने कितने की वैल्यू निकालने के लिए बोला है कॉस्ट ऑफ 4 लीटर सोप की। सो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 4 लीटर लिक्विड सोप कितनी हो जाएगी। अब एक की पता है 4 की पता करनी है तो मल्टीप्लाई करेंगे। एक से ज्यादा की वैल्यू पता करनी है अपने हमने तो क्या करना है रुपीज 309/4 इंटू 4। सो कितनी वैल्यू आ गई बेटा रुपीज 309। इसके साथ बेटा जो आपका 8th क्वेश्चन था वो कंप्लीट होता है। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरा कंसेप्ट समझ आ रहा है कंटेंट समझ आ रहा है अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे इसका सेकंड पार्ट जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 16 तक करवाए जाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच। बाय बाय।